very happy. गुड डे एवरीवन. आई एम शकुंतला पवार फ्रॉम वंडरवल मॉन्टेसरी चैनल से. मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ फेस्टिवल्स. मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल्स नेम. त्योहार समय समय पर आकर हमारे जीवन में नई चेतना, नई स्फूर्ति, उमंग तथा सामूहिक चेतना जगाकर हमारे जीवन को सही दिशा में प्रवृत्त करते हैं. ये किसी राष्ट्र एवं जाति वर्ग की सामूहिक चेतना को उजागर करने वाले जीवित तत्व के रूप में प्रकट हुआ करते हैं. कोई राष्ट्र त्योहारों के माध्यम से अपनी सामूहिक आनंद को उजागर करते हैं. व्यक्ति का मन आनंद तथा मौज प्रिय हुआ करता है. वह किसी न किसी तरह उपाय करके अपने तरह तरह के साधन और आनंद मौज का सामान जुटाता ही रहता है. इसके विपरीत त्योहार के माध्यम से प्रसन्नता और आनंद बटोरने के लिए पूरे समाज को सामूहिक रूप से सघन प्रयास करना पड़ता है. समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी घर परिवार की सीमा में रहकर किया गया एक ही प्रकार का हुआ करता है. अतः उसे भी सामूहिकता, सामाजिकता या सामूहिक प्रयासों के अंतर्गत रखा जा सकता है. पहला है हमारा गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है. पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश का जन्म हुआ था. गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है. कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की जाती. इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है. बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को तालाब इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है. दूसरा है दिवाली. दीपावली या दिवाली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है. दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है. दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. दीपावली दीपों का त्योहार है. आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार का प्रकाश की विजय को दर्शाता है. अगला है हमारा दशहरा. दशहरा या विजयादशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह आदि शक्ति पूजा का पर्व है. शस्त्र पूजन की तिथि है. हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है. देश के कोने कोने में यह विभिन्न रूपों से मनाया जाता है, बल्कि यह उतने ही जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां हमारे भारतीय प्रवासी रहते हैं. अगला है हमारा होली. होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है. यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, जो आज विश्व भर में मनाए जाने लगा है. रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है. यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है. यह त्योहार कई अन्य देशों में, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं, वहां भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है. पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं. दूसरे दिन, जिसे प्रमुखता धुड़ेरी या धुड़ेड़ी कहते हैं, धुलखेड़ या धूली बंधन इसके अन्य नाम है. लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाब इत्यादि फेंकते हैं. ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाते हैं. ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं. एक दूसरे को रंग लगाने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है. इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं. अगला है हमारा पोंगल. पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है. यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि फसल की कटाई का उत्सव होता है. पारंपरिक रूप से ये संपन्नता को समर्पित त्योहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है. अगला है हमारा ओणम. ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है. ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है. ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है. अगला है हमारा वैशाखी. वैशाखी नाम वैशाख से बना है. पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते, इसलिए वैसाखी पंजाब और आसपास के अन्य देशों का सबसे बड़ा त्योहार है.
यह रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। इस दिन 13 अप्रैल को 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख इस त्योहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है हमारा क्रिसमस। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यीशु का जन्म 7 से 2 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है। इस जन्म तिथि के विषय में हमेशा लोगों में मतभेद रहता है। अगला है हमारा ईद। ईद उल फितर अथवा ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का मुख्य त्योहार है। विश्व के सभी कोने में फैले मुस्लिम लोग इसे बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास पूर्वक मनाते हैं। वास्तव में ईद का त्योहार समाज में खुशियां फैलाने, पड़ोसियों के सुख दुख में भागीदार बनने तथा जन जन के बीच सौहार्द फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे देश में जब ईद का त्योहार आता है, मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सभी समुदायों के व्यक्ति खुशी से झूम उठते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।